अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरीज इन पाइथन। जी पाइथन में लाइब्रेरी का क्या किरदार है। जी पाइथन महंगी मयारी लाइब्रेरी की पेशकश करता है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मॉड्यूल्स शामिल हैं। बिल्डिंग मॉड्यूल से मुराद इस लैंग्वेज को बनाने के दौरान छोटी छोटी कोडिंग के जो हिस्से हैं वो इसमें शामिल कर दिए गए। अब डेटा स्ट्रक्चर डेटा को महफूज करने के लिए और मनज़म करने के लिए जो तरीके या खसूसी बनावट फॉर्मेट का हवाला देता है। इस हिसाब में हम पाइथन में मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरियों को इस्तेमाल करने का जायज़ा लेते हैं। अब यूजिंग लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन में लाइब्रेरियाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में लाइब्रेरियाँ मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स से भरी हुई टूल किट की तरह इस्तेमाल करता है और ये शुरू सिरे से लेकर बगैर किसी मेहनत के मसला हल कर सकते हैं या कोडिंग आपको तैयार हुई मिल सकती है। अब ये लाइब्रेरियाँ पहले से बिल्टिंग टूल किट की तरह होती हैं जो आपका अपना कोड लिखे बगैर आप मसले को हल कर सकते हैं, कोडिंग तैयार कर सकते हैं। कैसे आप देखें आपने कैसे इंपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ सादा मिसालें नीचे हैं। अब मिसाल नंबर 1 है जी रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें ताकि कुछ रैंडम नंबर बना सकें। ये हमारे कीवर्ड की तरह ही है इंपोर्ट रैंडम। अब ये सिंगल लाइन कमेंट है जो हमें बता रहा है कि हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं कि एक रैंडम नंबर 1 से लेकर 10 तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या स्टेटमेंट है। नंबर इक्वल रैंडम डॉट रैंड इंट पैरेंथेसिस ओपन 1, 10 और पैरेंथेसिस क्लोज। ये बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह है कि इसमें रैंडम नंबर इंटीजर किस्म के शामिल है और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 और एंडिंग वैल्यू 10 है और इनमें से कोई सा भी एक रैंडम नंबर हमें दिखाए तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन के अंदर लिखना द रैंडम नंबर इज कॉलन फिर कोमा लगाकर नंबर लगाया ये वाला। ये हमारा आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट क्या करता है जिसका हम एड्रेस दिए उस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी ये इक्वल का मतलब राइट साइड में जो लग गया इसमें आ जाए तो इसमें रैंडम नंबर आ जाएगा। आउटपुट क्या है ये तो एज इट इज़ इधर आ गया द रैंडम नंबर इज़। अब जो ये प्रोग्राम हमने सॉल्व किया उसका आंसर इधर आ गया। और सॉल्व कैसे किया, स्टार्टिंग वैल्यू 1 और एंडिंग वैल्यू 10 है। चूँकि रैंडम नंबर है फ़िलहाल इसने 3 जवाब दिया, ज़रूरी नहीं हमेशा 3 दे। जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे ये इन नंबर्स के अंदर जो भी रैंडम नंबर होगा उसको शो कर देगा। अब नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी है इंपोर्ट द स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। शुमारियाती हिसाब किताब को सरअंजाम देने के लिए शुमारियाती लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे हम ये कीवर्ड लिख देते हैं इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। अब इस नंबर से में बताया हुआ है ये सिंगल लाइन कमेंट के अंदर कि हमने एक नंबर्स की लिस्ट दी हुई है जिसमें से हमने मीन का हिसाब किताब करना है। डाटा इक्वल ब्लॉक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ हैं 23, 45, 67, 89, 12, 44 और 56। अब हमने ये देखा मीन वैल्यू इक्वल स्टैटिस्टिक डॉट मीन और पैरेंथेसिस के दरम्यान डाटा, यानी ये इसने हमारी इधर लाइब्रेरी इंपोर्ट की। ठीक है, इसके अंदर करना क्या है स्टैटिस्टिकल वो जो शुमारियाती डेटा दिया हुआ है इसमें से उसने
मीन वैल्यू निकालनी है। अब प्रिंट कर दे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज द मीन वैल्यू इज़ कॉलन पैरेंथेसिस कोमा, ये फिर से इस वेरिएबल का एड्रेस यानी ये हमारा आर्गुमेंट है मीन अंडरस्कोर वैल्यू। आउटपुट क्या है, ये एज इट इज़ नीचे है द मीन वैल्यू इज़। अब ये जितनी सी लिस्ट दी हुई है इसका मीन मोड मीडियन के फार्मूले होते हैं वो लगाकर जो भी आंसर आया ये हमारा 48 है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है जी, शुमारियाती लाइब्रेरी एक बड़ा टूल है जो बुनियादी शुमारियाती हिसाब किताब को सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने मीन मीडियन या मोड किसी भी चीज़ को फाइंड करना है तो आपके पास एक डाटा का ज़ख़ीरा है जिसमें से आप 3 चीज़ें मालूम कर सकते हैं, मीन मीडियन और मोड। आप ख़ुसूसी तौर पर डाटा का तजिया लें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डाटा का तजिया लें जो बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। और मुख्तसर तौर पर आपके पास ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हुए आप वक्त और मेहनत दोनों ही बचा सकते हैं और फिर ये आप बड़े मसाइल को हल करने के लिए फ़ोकस कर सकते हैं। फिर आपको खुद से एक बड़ा पहिया बनाने की ज़रूरत नहीं, यानी खुद से प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक लाइब्रेरियों को इंपोर्ट करके इस बात को यकीनी बनाना है कि सिर्फ उतनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जितनी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं करनी। अब मज़ीद अगर आपने लाइब्रेरी देखनी है तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।